मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सर। और ये मेरा पूरा एड्रेस है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें और साथ में बेल का जो आइकन बना हुआ है आप उस पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम यहाँ अपडेट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो प्रोनाउन का मैंने बनाया था, कल मैंने प्रोनाउन का पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रोनाउन पे कॉन्सेप्ट्स दिया था। फिर मैंने कल ये बोला था कि अगली जो वीडियो हमारी होगी उसमें प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और अभी चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोनाउन, जो प्रॉब्लम हमारे प्रोनाउन में आया हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिस बुक्स आर संजूज एंड योर, देन व्हाई आलोक वांटेड टू टेक देम। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही है, जो समस्या है, वो समस्या बस सिंपल सा है। सिंपल सा समस्या क्या है, बस इसको ध्यान में रखते हुए ये बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका योर है, ठीक है, ये जो आपका योर है और इसके पहले हम देख रहे हैं कि संजू भी पोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कि जिसमें एस लग जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है कि उसमें नाउन अटैच नहीं होगा, और जिसमें एस नहीं लगे इसका मतलब है कि इसमें नाउन अटैच होगा। तो यहाँ पर केवल ये हो रहा है बिना नाउन अटैचमेंट के। तो बिना नाउन अटैचमेंट के अगर हमको ऐसे पॉजेसिव यूज करने होंगे तो उसमें एस लगाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको योर को योर्स में रिप्लेस कर देना होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। वॉट एवर इज डन कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस। गेन का मतलब होता है फायदा उठाना। तो फायदा उठाना कहता है जो कुछ भी सुस्त है वो फायदा नहीं उठा सकता। तो जो कुछ भी, यानी टीचर के बारे में बात किया जा रहा है, टीचर के सामने जो कुछ भी सुस्त है, तो टीचर के सामने सुस्त होने का काम जो है ये लिविंग का फीचर। लिविंग का फीचर होने का मतलब क्या है, ये सीधा सीधा बात स्टूडेंट का हो रहा है, और जब बात स्टूडेंट का हो रहा है मतलब लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग के लिए व्हाटएवर का प्रयोग गलत है, इसकी जगह हूएवर का प्रयोग आपका सही होगा। तो हमारा इसका सही आंसर पार्ट 1 होगा और इसमें व्हाटएवर को हूएवर में रिप्लेस कर देना है। अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वंस ही आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, शायद मैंने इसका कॉन्सेप्ट में जिक्र नहीं कर पाया होगा, तो आप फिर से इस लाइन को नोट कर लेना कि WH वर्ड और दैट एक साथ कभी नहीं यूज होते। फिर से नोट कर लेंगे, फिर से सुन लेंगे ध्यान से। WH वर्ड और दैट एक साथ कभी यूज नहीं होते, यानी कि यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में क्या है, दैट भी लगाए और व्हाट भी लगाए। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर से दैट को आप हटा दीजिए, व्हाट का रहना तो बहुत ही जरूरी है, ये लाइन सही हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना दैट को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आलोक इज द बॉय एंड हु रीड्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि रिलेटिव वर्ड रखो और साथ में नाउन रखो। या क्या है कि बॉय हमारा नाउन है, चलो ठीक है, और हु हमारा रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों ठीक है। तो बीच में हमने यहाँ पर एंड का प्रयोग कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से एंड को हटा देना, ये सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनएबल टू से वेदर शी वाज अ गर्ल और। कहता है कि जब कोई बच्चे का जेंडर का अता पता नहीं हो, ठीक है, जब किसी बच्चे के जेंडर का अता पता नहीं हो तो अब हम इसको जो है वो कॉमन नाउन की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसे कहता है कि जिस बच्चे का जेंडर पता नहीं है, ग्रामर उसको कहता है कि ये न्यूटर है। न्यूटर है का मतलब नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग होने की वजह से इसके लिए इट का प्रयोग होता है। वो हम जानते हैं कि ये लिविंग है, लेकिन ग्रामर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर शी की जगह इट का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। दिस नोटबुक इज नॉट योर्स। फिर से वही यहाँ पे क्या हुआ, योर्स आया। योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन, ठीक है। पीछे देखो फिर वही हो गया, परहैप्स इट इज, हर दिया है, यानी हर के साथ कोई नाउन अटैच नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, हर के जगह हर्स का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डज नॉट हेल्प दीपक एंड व्हाट गोज रॉन्ग विद हिम, वी आर क्यूरियस टू नो इट। कहता है कि दीपक के साथ किसने गलत किया और क्या उसके साथ खराब हुआ, हम इसे जानने को उत्सुक हैं। तो लाइन ये जो है वो पूरा सही है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रोनाउन ही देखना है। प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन में हु लगाया, दूसरा जगह व्हाट लगाया, सही है। हिम है दीपक के लिए यूज हुआ है, एक व्यक्ति के लिए, ये भी सही है। टीचर वी सिंपल है, वी तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता ही है, तो यहाँ पर प्रोनाउन में कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हरसेल्फ इज अ टीचर। हरसेल्फ इज अ टीचर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हरसेल्फ इज अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर हरसेल्फ का प्रयोग जो किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब यही हो रहा है, सीधा सीधा इसका मतलब यही हो रहा है आपका, कि ये जो हरसेल्फ दिया है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और मैंने इस पर चर्चा किया था, इस पर मैंने ये डिस्कशन किया था कि जब कभी भी ऐसा आ जाए कि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं या एम्फेटिक की बात कर रहे हैं, उसमें एक नोट में मैंने ये लाइन लिखवाया था कि रिफ्लेक्सिव हो या एम्फेटिक हो, किसी भी दोनों में से किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गलती क्या होगा, गलती ये होगा कि यहाँ पर जो हमने हरसेल्फ का प्रयोग किया है ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सही ये होगा कि हरसेल्फ की जगह आप शी को लिख दो, ये सही हो जाएगा एज ए सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। कहता है एमंग बॉयज एंड गर्ल्स, कहता है लड़के और लड़कियों के मध्य 8 बॉयज लव ईच अदर, 8 बच्चे 8 लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, while 2 girls hate each other। ये हमारा जो प्रोनाउन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ईच अदर और वन अनदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए, जो कि एकदम सही है, 2 girls hate each other दिया हुआ, एंड वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। इधर पहले वाली है, दूसरा सेगमेंट जो दिया है 8 बॉयज, ठीक है, और तीसरा में इसके लिए ईच अदर का प्रयोग किया। तो यही 8 जो लिख दिया है, 8 जो दिया हुआ है, इसकी वजह से ये ईच अदर वन अनदर में बदलना चाहिए। पार्ट नंबर 3 गलत होगा, ईच अदर को वन अनदर में रिप्लेस कर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर कहता है श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई कुड हर नॉट सी हर टू कन्विंस हर ऑफ द फैक्ट। देखो पूरे लाइन को अगर हम पढ़ रहे हैं, पूरे लाइन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर हर वर्ड का बहुत ज्यादा रिपीटेशन है, और इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको पहले इसके यूजेस में देखना है कि कहाँ पर इसका सही यूज हुआ है, कहाँ पे ये यूजेबल है, एकदम सही टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा है, कहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, इस पर ध्यान देना। तो इस पर ध्यान देते हुए जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले वाई कुड, ये क्या है, WH एंड हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ आने वाला वर्ड जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट आता है। यानी ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर विशेष रूप से देखने की कुछ जरूरत होगी तो ये जरूरत होगी कि पार्ट नंबर 2 में जो आपका हर लगा हुआ है इसको आपको हटा देना है और इसकी जगह शी का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यानी सुधार कर अगर इस क्रम को लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, वाई शी कुड नॉट सी। एक और बात कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं दिया हुआ रहे किसी भी वाक्य के अंत में, ठीक है, तो WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वाई के बाद कुड की जगह हम पहले सी ला रहे हैं, क्योंकि वाक्य के अंत भाग पर हम देखिए तो केवल फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। कहता है ओनली वन, देखो ऐसे तो ये वर्ब का भी एरर है, ठीक है,
लेकिन हम वर्ब की बात को थोड़ा बाहर कर देते हैं। पहले हम प्रोनाउन को फोकस करते हैं और प्रोनाउन में ही देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। तो कहता है ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है भैया, अगर ओनली वन हो गया तो इसके बाद आने वाला नाउन तो भले ही प्लूरल हो, लेकिन जो वर्ड यूज होगा वो सिंगुलर होगा। तो चलिए ये यहाँ पर तो मान के चलते हैं कि हैव की जगह हम हैज लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी मैटर, अभी हमको इस पर फोकस नहीं करना क्योंकि हम प्रोनाउन पे, ठीक है। तो प्रोनाउन पे हैं, हम फोकस कर रहे हैं प्रोनाउन को। तो एक बार फिर से देखिए कि गर्ल्स के बाद दैट का प्रयोग, मैंने बताया कि दैट एक यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन है। यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि ये सबकी जगह यूज हो सकता है, लेकिन तब जब इनकी अनुपस्थिति रहे, ठीक है। तो ऐसे तो हमको अभी हम प्रोनाउन पर एरर ही बना रहे हैं, हमको प्रोनाउन में गलती पकड़ना है। तो गर्ल्स मतलब पीपुल हो गया, सीधा सीधा पीपुल के बारे में जब बात करना है तो हमको या तो हु का प्रयोग होना चाहिए, तो हुम का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ दैट का प्रयोग है। पार्ट नंबर 2 गलत है, इस दैट को आप हु या हुम में रिमूव कर सकते हो। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़े गलत लिखे हुए हैं, शायद किसी का रिपीट हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे। नहीं 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 नहीं, सही है। ये तो पार्ट नंबर 3 भी आपका गलत है। इसका सॉरी, मैंने इसका सॉल्यूशन बनाने समय ध्यान नहीं दिया। इसमें पार्ट नंबर 2 के साथ साथ पार्ट नंबर 3 भी गलत है, ठीक है। पूरे लाइन को बढ़िया से पढ़ते हैं। कहता है ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर्ड, ऐसे यहाँ पर होना चाहिए हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास इज बोथ, यहाँ पर सी का भी प्रयोग गलत है। तो ऐसा एरर बहुत कम आता है एग्जाम्स में, कभी ऐसा एरर नहीं आता। और अगर ऐसा एरर कभी एग्जाम में आ गया जिसमें 2 पार्ट में एरर मिल जाता है, तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट या तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है, और अगर कैंसिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट तो क्या करती है कि इसका नंबर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, 1 नंबर सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, पर आप देखोगे कि जो एरर आपका पहले वाले पार्ट में सबसे पहला वाला भाग में आया, आप उसी को फॉलो करोगे, उसी को टिक करोगे। यही आपके ग्रामर का नियम है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता फॉर दोज हु लिव बाय देमसेल्व्स, कहता वैसे लोग जो खुद से जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब अपने आप पर ही आश्रित रहते हैं, टेलीविजन उनके लिए अच्छी कंपनी है, अच्छा साथी। लाइन सही है, एरर नहीं है कहीं से, सारा सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शी वॉज द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन whom I had ever met, ठीक है। सेम बात यहाँ भी, आप केवल प्रोनाउन मिला लो। होम ने बोला होम लगेगा तो बगल में सब्जेक्ट आएगा, एकदम लगा हुआ है। पहले वाले पार्ट में शी का तो सब्जेक्ट के रूप में आना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो कहीं से कोई सुधार की जरूरत नहीं है, नो एरर। कहता है अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर्स वेडिंग। भैया योर में आपने पोस्ट्रॉफी एस लगाया, इसका मतलब है कि इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, योर्स भी लगा रहे हैं और नाउन भी जोड़ रहे हैं। हमें यहाँ पर सुधार करना होगा। सुधार क्या करना होगा कि योर्स में जो आपने पोस्ट्रॉफी एस लगाया है इसको आप बाहर कर दो, सब सही हो जाएगा। यानी सुधार कर इसको योर्स को योर कर देना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द शॉपकीपर सेड द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है दुकानदार कहा कि ये जो गलती थी ये निर्माता की जवाबदेही थी। तो निर्माता की का मतलब हो गया कि निर्माता के पास या तो पोस्ट्रॉफी होना चाहिए या तो पॉजेसिव बनाने का कोई नियम अप्लाई होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर में पोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा। चूंकि ये प्लूरल बना दिया, हमने क्या करना है, इसका पोस्ट्रॉफी एस कर देना है। अगला क्वेश्चन कहता है पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स, पायल साथ ही साथ उसकी मित्र absented themselves फ्रॉम द क्लास। तो देखो कहते हैं कि अगर एज वेल एज 2 सब्जेक्ट को जोड़ता है तो इसमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट की प्राथमिकता होती है, यानी पहला सब्जेक्ट यानी पायल ही यहाँ पर सुपीरियर हो गया। पायल जब सुपीरियर हो गया तो उसके लिए हमने जो प्रोनाउन यूज करना है वो हमारा themselves का प्रयोग गलत है, उसके जगह herself का प्रयोग करेंगे, ये बेटर होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में
नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट। कहता है कि दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट नहीं है। सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ है? दिक्कत ये है कि नन का प्रयोग मोर देन टू के लिए होता है, दो के लिए केवल नेदर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि दे के साथ कभी भी हु का प्रयोग नहीं होता, इसके लिए दोज का प्रयोग करना होगा। दोज के साथ हु का प्रयोग किया जा सकता है, दे के साथ हु का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर दैट हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, है ना, कि वन ऑफ बेस्ट राइटर्स तो आया है, राइटर्स आया मतलब व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट के जगह हु का प्रयोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, जहां पर हमको एक ही क्वेश्चन में 2 एरर मिला था। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हमारा लग रहा है। अगला क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। कहता है यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। इसको थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ। क्या है यू एंड ही में किसकी प्राथमिकता होगी? कहता है तुम और वह, तो तुम लोग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पीछे आपका यूज हुआ है हिज की जगह योर बेस्ट का प्रयोग होना चाहिए। पार्ट नंबर 2 गलत है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका गलत आ गया, योर होगा, योर्स नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस काट देना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फिनेंस ऑफिसर हैज नेग्लेक्टेड देयर वर्क। भाई पहले वाले में आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले में आर्टिकल नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति है जो फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और फिनेंस ऑफिसर भी है, तो और इसको कंफर्म करने के लिए पीछे हैज भी लगाया है, तो इनके लिए देयर का प्रयोग गलत है। इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, लेकिन देयर का प्रयोग गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू ही एंड आई कमिटेड ब्लंडर। कहता है हम सब दिल्ली गए लेकिन तुम वह और मैं मिलकर होटल में कुछ गड़बड़ी कर गए। गड़बड़ी करना मतलब ये क्या है कि बुरा अर्थ दे रहा है, नहीं, बुरा प्रायोजन अगर दर्शाए तो इनके लिए कर्म होता है 1 2 3। ये प्रोनाउन का अंत वाला नियम मैंने बताया था, जब सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, बुरा अर्थ को दिखाया जा रहा है, इसके लिए करना क्या होता है, कर्म यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। पहले आई, यू एंड ही, ये आपका सही कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 कहता है यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अवेल ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जरूरी है का मतलब क्या है, अवेल के बाद योरसेल्फ का प्रयोग होगा। ये पार्ट नंबर 2 गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है every one of them received one's prize on the 2nd of this month। कहता है कि उनमें से प्रत्येक ने खुद की प्राइज जीती। तो उनमें से प्रत्येक, सबसे पहले तो एवरी जैसे ही आपका सब्जेक्ट रूप में आया सिंगुलर है, ठीक, ऑफ के साथ देम जोड़कर प्लुरल, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देता है कि यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाए कि कहीं प्लुरल तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिंगुलर आया तो ये वंस का प्रयोग केवल तभी होता है जब वन आपका सब्जेक्ट के रूप में आता है और उसका अर्थ कोई हो, एनी। ठीक है, यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो एवरी के साथ वन आया है, तो वन का तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हिज या हर का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो, यही इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। पार्ट नंबर बी आपका गलत है। 25 में कहता है शी इज ऑलवेज ईगर टू एंजॉय टू हर हार्ट्स कंटेंट इन एनी पार्टी। यहाँ पे देखेंगे इंजॉय के साथ वही रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, इंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है, यानी हरसेल्फ का प्रयोग कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका एनी बॉय हु रिफ्यूजेस टू डू द जॉब विल बी बिटन ब्लैक एंड ब्लू। ध्यान से देखो, इसमें प्रोनाउन का प्रोनाउन पहला ही है, एनी बॉय हु, तो एनी बॉय तो भाई सही है और हु, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर मानो तो डिफरेंस ही नहीं है, कोई एरर ही नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक एरर है। इसको आप या तो टाइपिंग एरर कर सकते हो या फिर एरर ही नहीं मान सकते।
कहते हैं कि एनी और बॉय, ठीक है, ये दो वर्डों के बीच का जो थोड़ा गैप दिखाता है, क्योंकि बॉय में वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एनी के साथ ये बॉय के जगह बॉडी, थिंग, इस टाइप का कुछ होता, और ये दोनों आपस में जब अटैच्ड होता तो ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता। और अगर ये एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होता और अलग अलग होता, सेपरेट होता, तो ये वस्तु के लिए यूज होता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, सारा लाइन सही है, दिक्कत नहीं है, नो एरर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इफ सारिका इज अपॉइंटेड, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा बाहर हो गया, हाँ ठीक है। तो कहता है कि इफ सारिका इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर शी विल एक्विट वेल। अब ध्यान देना है कि अगर सारिका को अपॉइंट किया गया स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर, तो वो क्या करेगी? तो शी विल एक्विट हरसेल्फ लगाना पड़ेगा। एक्विट के बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है। ये कुछ कुछ वर्ड है जिसको आप याद ही कर जाना। रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी वर्ड आपको आए हैं, इसको आप याद ही कर जाना, वही बेहतर होगा, वही आपके लिए यूजफुल भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। कहता है कि द हाउसेस ऑफ द रिच, कहते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। कहते हैं कि तुलना के साथ साथ यदि चुनाव की भी बात करनी है, सिलेक्शन की भी बात करनी है, तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि तुलना के साथ अगर चुनाव के बारे में बात हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंगुलर अगर पोजीशन होगा, सिंगुलर वर्ड्स रहेगा, तो उसके लिए दैट ऑफ, और प्लूरल वर्ड रहा तो उसके लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट वॉज एबल टू कंप्लीट दियर वर्क। कहते हैं ना तो स्टूडेंट, सॉरी, नेदर द ऑफिसर, ना तो विद्या अधिकारी ना ही सहायक, ये एबल हैं अपने काम को करने। भाई ध्यान दो, हमने इसमें भी एक बात बताया था कि ये जो आइदर नाइदर जो है ये सारे सिंगुलर है, और सारे सिंगुलर होने की वजह से इनके साथ यूज होने वाला जो भी वर्ब होगा वो हमारा हमेशा से सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जब इनके लिए प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होगा, तो जो दियर का प्रयोग हो गया है इसका प्रयोग यहाँ पर गलत है। इस दियर को हटा के आप हिम का प्रयोग कर दें। अगर हो जाए, सॉरी हिम नहीं, हीज का प्रयोग होगा, हर का प्रयोग हो जाएगा, मतलब इन केस ऑफ पॉजेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर हिम दिया हुआ है, इस पर जरा भी ध्यान नहीं देना, या तो उसके लिए हिज होगा या हर होगा। ठीक है, 30 नंबर, दिस इज द सेम गर्ल whom you met yesterday in the institute। कहता है ये वही लड़की है जिससे तुम कल इंस्टीट्यूट में मिले थे, संस्थान में मिले थे। लाइन सही है, प्रोनाउन का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सही है, सारे कंडीशन सही। क्यों सही है ये देखो, सबसे पहले दिस पहला प्रोनाउन है, यहाँ पर कुछ सुधार की आवश्यकता लग नहीं रही। उसके बाद आगे क्या देख रहे हैं कि द सेम, ये भी आपका प्रोनाउन है, सही दिया हुआ है, बगल में गर्ल नाउन आया ही है, एकदम सही है। होम लाया, होम के बाद सब्जेक्ट आया ही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सही है मेरे। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहता है दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, भैया इधर फिर माइन यूज किया है, याद कर लो मैंने बताया था एस लगकर जो वर्ड आया है वही यूज होगा, मतलब योर्स का प्रयोग सही है। पार्ट नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट कहता है आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। ध्यान देना है, जब कोई दो सब्जेक्ट का तुलना आपस में हो तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स का तुलना आपस में हो तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ तुलना डायरेक्ट आभा से हो रहा है, और आभा क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन पहला वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इट इज। कहता है अगर कोई वाक्य का सब्जेक्ट इट हो जाए तो इसको नकली सब्जेक्ट माना जाता है। नकली सब्जेक्ट का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव केस है उसी का प्रयोग होता है इसके बाद, यानी कंडीशन कहता है कि 33 में हमारा
ये सी नंबर सही है। 34 कहता है हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू गोइंग। गोइंग क्या है? एक जिरंड है जो कि एक नाउन की तरह यूज हुआ है। नाउन यूज हुआ है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि प्रोनाउन का पॉजेसिव केस होगा। और पॉजेसिव कौन यूज होगा? माई तो नाउन के बिना यूज होता है, माई का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद आपका 35 नंबर कहता है यू एंड शी हैव चीटेड। भाई यू और सी, फिर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आ गया, क्या करोगे? योर का प्रयोग हो जाएगा। कहता है कि दिस इज द ओनली थिंग। अब जब वस्तु के बारे में बात हो तो इनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, दैट। ये मैंने बताया भी है नॉन लिविंग वस्तु के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है कि आई डू नॉट लाइक ऑफ दीज 2 मैगजीन्स। भाई कहते हैं कि जब 2 दिया है, तो जब 2 दिया है तो केवल 2 की कंडीशन में केवल आइदर का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर सिचुएशन सी का सही है। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, कंडीशन तो बनता है योर व्यू का, पर क्या है कि यहाँ पर केवल योर लिखा हुआ है, नाउन का कोई स्पेस ही नहीं, नाउन लिखा हुआ ही नहीं है। तो नाउन हमको खुद से जब लगाना होगा तो योर में केवल एस जोड़ देना है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर। दे इंजॉयड, भाई इंजॉयड आया है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, और दे चूंकि प्लूरल है तो इनका रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स हो जाएगा। कहता है देयर वाज नन डिड नॉट एंजॉय द शो। नन यानी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और व्यक्ति के लिए कौन सा रिलेटिव लगेगा? तो ये हु लगेगा, बहुत ही आसान है। यू आर द ओनली पर्सन, फिर यहाँ पर्सन आया, व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर दिए, फिर से वही आंसर हु। राकी इज द गर्ल, फिर से वही बात, फिर से व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से हु का प्रयोग। 43 थोड़ा तेज हो रहा है, फिर से सुधार करेंगे। अच्छा, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे, अभी तो हमारा ये शुरुआत ही है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका सजेशन बहुत ही वैल्यूएबल होगा। आपके सजेशन पर हम ध्यान देंगे, और जो कुछ भी सुधार हो सकेगा आने वाले वीडियो में हम करेंगे। खैर, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं कि वी हैड टू ईट स्टैंडिंग अप बिकॉज वी हैडंट एनीथिंग। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, गहराई से क्वेश्चन को समझना ही नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ थिंग जोड़ा, मतलब वस्तु है, और वस्तु के लिए सिर्फ एक ही वर्ड, वो है दैट। 44 कहता है द कैंडिडेट, और कैंडिडेट मतलब व्यक्ति, व्यक्ति को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट अब तक उसका क्लियर हो चुका है, बताने की जरूरत है नहीं होगा, हु लगेगा। Come and have supper with us if you are doing thing tonight. Sorry, अगर नॉट नहीं होता तो यहाँ पर सम की सिचुएशन बेटर होती, पर अगर नॉट लगा हुआ है तो ये नहीं, चूंकि हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखी है कि एनी का प्रयोग निगेटिव में और सम का प्रयोग पॉजिटिव अर्थों में होता है। ठीक है, दिस इज द काउ, ये वही काउ है जिसकी दूध मीठी है, तो जिसकी मतलब अधिकार दर्शा रहे हैं, हुज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है कैसा है। 47 में कहता है आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मैंने उससे पूछा कि वह क्लास में क्यों प्रेजेंट नहीं था। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ भरने की जरूरत है, सारा चीज दिया हुआ है। नहीं, क्योंकि दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा नहीं, वेदर नहीं लगेगा, WH वर्ड लगा हुआ है, मतलब वो खुद में एक कंजक्शन है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नो वर्ड। 48 में कहता है आई वॉज अनएबल टू से वेदर वॉज ए बॉय और नॉट। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि जेंडर, बच्चों का जेंडर अगर नहीं पता हो तो इनके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग करेंगे का मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो परफेक्ट आंसर है।
फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंजॉयड है वही, तो आवर सेल्फ का प्रयोग तो होना ही होना है, आवर सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 50 बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। दैट लगा है तो इधर का कंडीशन तो दिस का ही बनता है। अब देखते हैं क्या होगा, होगा क्या, ऑप्शन में दिस आया है, आया है मतलब दिस होगा, सिंपल है। तो ये आपका रहा आज का सॉल्यूशन हमारे प्रोनाउन पर। कल फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी